Assalamualaikum guys, welcome to our channel English with Dear Sir and our page इमरान अली। हम यहाँ पे इंग्लिश के लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पहले भी बहुत से लेक्चर हुए हैं जो सारे सिंधी में थे, मगर अब ये जो नया सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं ये सब उर्दू में होगा। एडजेक्टिव्स के जो पहले लेक्चर हैं वो सिंधी में थे, मगर अब जो आगे जो भी लेक्चर होंगे वो उर्दू में होंगे। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो सिक्स्थ काइंड है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? व्हाट, विच, हुज। हम पहले भी पढ़ चुके हैं व्हाट क्या है, विच क्या है और हुज क्या है। पहले ये सब हम पढ़ा चुके हैं कि ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन थे, मगर अब इनका जो यूजेज है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव तक के तौर पे होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है विच फ़ोन डू यू यूज़। अच्छा, पहले जो हम यूज़ करके आए थे विच, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज़ किया था हमने। उसमें कौन सा जुमला था या कौन सा सेंटेंस हमने यूज़ किया था या उसका यूजेज डिफरेंट कैसे था। वो जो विच हमने यूज़ किया था वो हमने नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं किया था। हमने यहाँ जो विच यूज़ किया है ये बिल्कुल नाउन के साथ ही यूज़ किया है। जब नाउन के साथ ही कोई भी इंटरोगेटिव का वर्ड यूज़ होगा तो वो असल में हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। विच फ़ोन डू यू यूज़ अगर यहाँ पे होगा, अगर हम इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन में यूज़ करें तो विच इज़ योर फ़ोन, द विच इज़ फ़ोन इन योर यूजेज। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट गेम डू यू प्ले। द गेम इज़ नाउन, व्हाट इज़ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इफ़ वी यूज़ व्हाट एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन वी विल यूज़ व्हाट एज फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ द गेम यू प्ले द मोस्ट। व्हाट इज़ द गेम, बिकॉज उसके बीच में जो है इज़ आ जाएगा। इज़ क्या है? वर्ब, नाउन नहीं है। अगर इसका फॉर एग्जांपल वाट का यूजेज नाउन के साथ होगा तो वाट क्या होगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। द नेक्स्ट एग्जांपल इज हुज कार इज दैट। हुज कार इज दैट। इफ वी यूज हुज एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन वी विल से द हुज इज दिस कार, हुज इज दैट कार। So this is the interrogative adjective. The next kind is indefinite adjective. इंडिफिनिट एडजेक्टिव हमको अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट्स के बारे में या नाउन या प्रोनाउंस के बारे में। फॉर एग्जांपल सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, मच, ईच। इसके एग्जांपल्स हैं ईच प्लेयर प्लेड वेल। इट मीन्स एवरी प्लेयर हु वाज इन द टीम प्लेड वेल। द नेक्स्ट एग्जांपल इज आई गेव हर सम कैंडी। आई गेव हर सम कैंडी। इसको हम इंडिफिनिट इसके लिए इसलिए कहते हैं कि ये अनस्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है। सोच सकते हैं फॉर एग्जांपल ईच प्लेयर, वी डोंट नो हाउ मेनी प्लेयर्स वर देयर इन द टीम। हमें पता तो नहीं है कि कितने प्लेयर थे टीम में। फॉर एग्जांपल आई गेव हर सम कैंडी, इट मीन्स वी डोंट नो हाउ मच कैंडी, हाउ मेनी कैंडीज ही गेव टू हर। इसलिए हमने क्या किया? सम यूज़ किया, सम इंडिफिनिट। सेवरल, ऑन सेवरल ओकेजन्स ही फेल्ड। उसके अलावा हम यूज़ करेंगे मैनी ऑफ अस एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। ये जो है सारे इंडिफिनिट एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसका हम पहले भी इस्तेमाल पढ़ चुके हैं। ये इंडिफिनिट प्रोनाउन में यूज़ किया था हमने ईच। तो ईच इंडिफिनिट प्रोनाउन भी है, मगर उसका यूजेज हम पहले भी आपको बता चुके हैं वो इंडिफिनिट प्रोनाउन में कैसे यूज़ होता है। अच्छा, हमारा जो लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव है कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव कौन से एडजेक्टिव्स होते हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं ये दो एडजेक्टिव एक साथ यूज़ किए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल आई सा अ 4 feet लॉन्ग स्नैक। द 4 इज एडजेक्टिव, द लॉन्ग इज एडजेक्टिव। 4 feet लॉन्ग स्नैक। और इसको जो हम हैफिन लगा के ज़ाहिर करते हैं, फॉर एग्जांपल ही इज़ ऑफ्रेड ऑफ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। 2 एडजेक्टिव्स यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं हमने। शी इज़ अ पार्ट टाइम वर्कर। उसके अलावा दिस बेबी इज़ 2 year old। उसके अलावा और भी एग्जांपल्स होते हैं इसके कंपाउंड एडजेक्टिव के। फॉर एग्जांपल आई लाइक हॉट ग्रीन टी। अच्छा, लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ चलते हैं डेटरमाइनर्स की तरफ। डेटरमिनर्स क्या होते हैं? स्पेसिफाई क्वांटिटी। ये क्वांटिटी को स्पेसिफाई करते हैं। जब हम किसी सेंटेंस में किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हों और वहाँ पे जो एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको हम डेटरमाइनर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए एंड द। अच्छा, आप सोचते होंगे पहले भी हमने पढ़ा हुआ है ए एंड द, और इसको हमने तो पढ़ा था कि आर्टिकल्स होते हैं। ये आर्टिकल्स डेटरमाइनर्स ही हैं, ये आर्टिकल्स कहलाते हैं डेटरमाइनर्स। मैनी, सेवरल। अच्छा, मैनी
मैनी का भी यूजेज क्वांटिटी में भी होता है, मैनी बहुत सारे, सेवरल बहुत से, मच फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, ये सारे डिटरमाइनर्स ही कहलाते हैं। इनका यूजेज आप अच्छी तरह जानते होंगे। और डॉग, एन एलिफेंट, द माउंटेन, द केटू, मैनी, मैनी बॉयज डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सेवरल, several things go wrong. For example, much, there was no much time for me to talk to him. For example, few, he has few friends, a few friends. Little, he know a little about English, and a little. For example, ये सारे little, a little आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कितनी डिग्रीज होती हैं? एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इसकी डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव। उसके बाद कंपैरेटिव, और बाद में आती है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव डिग्री कौन सी? बिग। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में लेके चलेंगे तो फिर क्या होगा? बिगर। बाद में इसकी सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट। उसके अलावा फॉर एग्जांपल बैड, वर्स, वर्स्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। उसके अलावा लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये सोचते होंगे, ये तो हो गया बिग, बिगर, बिगेस्ट। यहाँ पे हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि बैड, बेडर, बैडेस्ट, बैड, बेडर, बैडेस्ट? इनको हम इरेग्युलर एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैड, वर्स और वर्स्ट, ये इरेग्युलर एडजेक्टिव, ये ER या EST लगा के जो इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं बनती हैं। सिर्फ एडजेक्टिव जो हैं ये सारी की सारी डिग्रीज ER या EST के साथ कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज में नहीं जाती। कुछ ऐसी भी डिग्री एडजेक्टिव ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम मोर और मोस्ट यूज़ करके उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट। कहाँ पर हम मोर और मोस्ट इस्तेमाल करेंगे ये आप थोड़ा समझ लीजिए कि जिस वर्ड में, जिस एडजेक्टिव में भी 2 सिलेबल आ जाएं, 2 सिलेबल, ऐसे समझो कि आप जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे, जो वर्ड आप प्रोनाउंस कर रहे होंगे, अगर उनमें ऐसा लगे कि 2 वर्ड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो फिर हम मोर और मोस्ट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, देयर आर 2 वर्ड्स वी यूज्ड हियर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसके अलावा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इट मीन्स वी आर यूजिंग हियर 2 वर्ड्स, इंटेलिजेंट। द इंटेलिजेंट, जेंट आर नॉट 2 वर्ड्स, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि अगर हम 2 वर्ड्स के सिलेबल यूज़ करें, 2 वर्ड्स का सिलेबल यूज़ करें किसी भी एडजेक्टिव में, तो उसका जो कंपैरेटिव डिग्री होगी उसमें मोर और सुपरलेटिव डिग्री में हम मोस्ट यूज़ करेंगे। उसके अलावा हेल्पफुल, मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल। अच्छा, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, मैंने यहाँ पे 3 एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, फेथफुल, फेट और वाइड। इसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी वो आप खुद बताएं। तो गाइस, कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर एडजेक्टिव्स के बारे में? हमें फीडबैक देते रहिएगा, हमारे पेज पे कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि हमारा ये उर्दू का जो लेक्चर है ये आपको कैसे लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंग्लिश विद डियर सर